Sermon on the Mount, Jesus says, I want to create a counterculture. और इसका मतलब ये है कि मैं सामाजिक सोच से भिन्न सोच रखना चाहता हूँ. For example, he said, you've heard it said, do not commit adultery. और जैसा कि यीशु मसीह ने बोला उदाहरणतः कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना. But I tell you, if anyone looks at a woman lustfully, has already committed adultery with her in his heart. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई स्त्री को खराब नजर से देख भी ले तो वो व्यभिचार कर चुका. That was a problem with the law. और ये जो व्यवस्था थी उसमें एक खामी थी. Our whole flesh seeks for ways, loopholes, how to obey the law and yet fulfill the desires of our flesh. क्योंकि जो हमारा शरीर है वो हमेशा इस प्रयत्न में रहता है कि किस तरह से व्यवस्था भी कायम रहे और साथ साथ में शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं उसकी भी पूर्ति होते रहे. So all the guys were pretty happy. I haven't committed adultery, although every time I looked at a woman I was mentally disrobing her. इसलिए सारे लड़के बड़े खुश हो गए होंगे व्यवस्था सुन करके कि ठीक है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, लेकिन जब भी मैं कोई स्त्री को देखूंगा तो उसके बारे में सारी चीजें सोच लूंगा. Were the people in those days same like the people in Delhi? और आप सोच सकते हैं कि शायद वो ऐतिहासिक लोग जो थे वो भी आज के युग के दिल्ली के लोग जैसे ही होंगे. You see the guys, and it's almost like their eyes are magnets to the girl. और आप लड़कों को देखें तो आपको शायद लगेगा कि जैसे उनके आंखें नहीं एक तरह से चुंबक हैं लड़कियों के प्रति. It's so difficult for women. और महिलाओं के लिए काफी मुश्किल हो जाता I है. want to apologize to all the women on behalf of all the men of NCR. इसलिए मैं माफी मांगना चाहूंगा सारी स्त्रियों से जो कि यहाँ बैठे हैं, सारे लड़कों की तरफ से. When we made you uncomfortable, that you don't feel like, you feel uncomfortable walking on the streets. कि हमने आपको बहुत मुश्किल होती है एक सड़क पे आराम से चलने में. Because people haven't heard Jesus teaching. वो इसलिए है क्योंकि शायद आज के लोगों ने यीशु मसीह के वचनों को नहीं सुना है. So I plan to do these 4 messages. Counterculture, number 1 being truthful. और आज के दिन में मैंने आपको बताया कि मैं एक वचनों की कड़ियां आपके साथ बांटूंगा और आज के दिन मैं ये बताने वाला हूं कि सच्चाइयों को जानो. Second message I plan to do is valuing women. और दूसरा शीर्षक होगा कि किस तरह से स्त्रियों को आप प्रतिष्ठित करें. Third is accepting all against prejudice. और तीसरा होगा कि आप सबको समानता के व्यवहार दें और सबको आप शामिल करें. And the fourth will be being humble. और चौथा होगा कि विनम्र कैसे बने. So what we're going to do in this series, we're going to examine the environment that we live in, the culture of today. और ये जो कड़ियां हैं उसके द्वारा हम आज के सामाजिक तौर तरीकों को देखेंगे. And we're going to challenge ourselves to say we want to be like Jesus. और हम अपने आप को कहेंगे कि हम यीशु मसीह की तरह होना चाहते हैं. We want to be counterculture. हम सामाजिक सोच से अलग सोच रखना चाहते हैं. We want to go against the flow of the world. और हम चाहते हैं कि जिस तरह से समाज का बहाव चल रहा है उसके विपरीत जाएं. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. You don't sound convinced. Okay, anyway. We all want to do that. और हम सब ये करना चाहते हैं. So today's message is counterculture, being truthful. और आज का शीर्षक है कि किस तरह से आप सामाजिक सोच से भिन्न सोच रख सकते हैं सच्चाई को अपनाने के द्वारा. I get very shocked when I hear believers say, Pastor, कभी-कभी तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है. और मुझे कभी-कभी बहुत ज़्यादा मैं विचलित हो जाता हूँ जब विश्वासियों से ये सुनता हूँ कि कभी-कभार तो झूठ बोल सकते हैं. I get shocked when I see a parents telling their children, बेटा ऐसा मत करो, गब्बर सिंह आएगा. और मुझे बहुत मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ जब मसीही अपने बच्चों को भी डांटते हुए कुछ झूठी बातों का प्रयोग करते हैं. हाँ, can you say it in English? Children, don't do this or the bogeyman is going to come and get you. और वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा मत करो नहीं तो कोई गब्बर सिंह आ जाएगा. And it's almost like it's okay to tell some lies. और मानो ऐसा तरीका चला आ रहा है कि थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है. And we've invented a rainbow colors of lies. और मानो हम एक तरह से प्रज्वलित कर दिए हैं जिस तरह से एक इंद्रधनुष के रंग होते हैं उस तरह से. Oh, pastor, it was a white lie.
और सफेद रंग सफेद झूठ. Huh? And I saw the different colors of lies. I want to tell you, all lies are black. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंद्रधनुष के कोई भी रंग झूठ का रंग नहीं होता है. जितने भी झूठ के रंग होते हैं वो सारे काले होते हैं. There's no white, there's no light, it's all darkness. और वहां पे कोई श्वेत नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधकार है. The Bible says in John chapter 1 verse 14. और धर्मशास्त्र हमें बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय. John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14वें वर्ष में यह लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा. Full of grace and truth. और यहाँ पे वो पूरी तरह से महिमा से प्रज्वलित था. That's what Jesus came as. इसी तरह से यीशु मसीह का आगमन हुआ. And in chapter 14 verse 6 of John, और उसके 14वें अध्याय में और उसके 6ठे पद में ये बात लिखी है. John 14 verse 6, 14वां अध्याय 6ठा पद. he says, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. और यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता. We have all come to God the Father through the truth. और हम सब परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं सच्चाई के रास्ते से होकर के. We've known the truth and the truth has set us free. क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है और सच्चाई ने हमें स्वतंत्र किया है. So there's no place for lying in our lives. इसलिए झूठ का कोई भी डेरा करने का स्थान हमारे जीवन में नहीं है. I want to look at a few points today. और आज हम कुछ बातों को देखेंगे. Number one, we are commanded to be truthful. हमें आज्ञा दी गई है कि हमें सच्चाई में होत के चलना है. Why should we go against the culture of this age of telling lies? Because we are commanded to. और हम क्यों इस सामाजिक सोच से भिन्न सोच रखें और सच को बोलते रहें? क्योंकि हमें ये आज्ञा दी गई है. How many of you know the 10 commandments? आप में से कितने लोगों को 10 आज्ञा पता है? Oh, very good. You must teach your children. और आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को भी वो सिखाएं. Okay, especially some of us who come from Hindu background. और बहुत लोग अगर हम मसीही में आने के पहले किसी दूसरी प्रथा को मानते थे. Let your kids ratify 10 commandments. Open the Exodus chapter 20 and let them just say. तो आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को बिल्कुल रटवा दें. 10 आज्ञा निर्गमन की पुस्तक खोलें और 10 आज्ञा पढ़ के रोज बताएं. No problem if they don't know their 7 times table, but let them know the 10 commandments. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गणित नहीं समझे और लेकिन उनको ये जरूरी है कि वो 10 आज्ञा को रटे रहें. I want to tell you that these are 10 commandments, they're not 10 suggestions. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 10 आज्ञा हैं और ये प्रस्ताव नहीं है. And in the 9th commandment, और 9वीं आज्ञा में it says, thou shalt not give false testimony against your neighbor. और यहाँ पे लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही मत देना. Okay, you shall not give false testimony. आप झूठी गवाही नहीं देंगे. I want to look at 8 shades of this false testimony. और मैं अलग अलग रंग देखूंगा, अलग अलग तरीके देखूंगा झूठी गवाही देने के. Number 1 is lying under oath. और किसी वाचा के अंदर आप किसी की शपथ ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं. You put your hand on the Bible. आपने धर्मशास्त्र के ऊपर हाथ रखा. I promise to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help me God. मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा. And then you say, oh, Salman Khan was not driving the car, I was driving it. और उसके बाद आप वाचा के अंदर आप ये बोलते हैं कि सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं चला रहा था. Hello? You know the 9th commandment? आपको 9वीं आज्ञा पता है? You shall not give false testimony. वहां पे साफ साफ लिखा है कि आप झूठी गवाही नहीं देंगे. It's a commandment. ये आज्ञा है. Nothing in our lives, in our hearts, we should be clear about it, that I will always tell the truth. और हमें जीवन में हमें बिल्कुल सटीक रूप से ये बात को मान लेना है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो सच ही बोलूंगा. Another aspect of breaking this commandment और एक और तरीका कि हम किस तरह से इस आज्ञा को तोड़ते हैं is telling a direct lie.
और कि हम सीधा सीधा झूठ बोल It's देते हैं, premeditated. पहले से सोच के, जैसे मानो हमने You know, आए हैं। I'm going to lie to this person. हम सोच लेते हैं पहले से कि आज मैं जाऊंगा, उससे मिलूंगा और अपने वार्तालाप में झूठी बातें बोलूंगा। It's like when Jacob, he planned it. You know, he dressed like Esau, put Esau's clothes and cooked Esau type of food, and went to his father who was blind, and his father asked him, "Is that Esau, my son?" "Yes, I'm Esau." "Hey, you're Jacob." "Yes, I'm Esau." और मानो उदाहरण था कि एसाव और याकूब के बीच में जैसा हुआ, अपने पिता से आशीषों को प्राप्त करने के लिए याकूब ने एसाव के शरीर जैसा बनने की कोशिश की और अपने पिता के सामने जाकर के उन आशीषों को लिया, और पिता ने जब पूछा तो सीधा सीधा झूठ बोल दिया कि मैं एसाव ही हूं। Sometimes there are subjective lies. और कभी कभार परिभाषित झूठ भी होते हैं, It's not outright lying, जो कि सीधा सीधा तो झूठ नहीं होता है, but we give a deceptive impression. लेकिन हम एक मान लो धोखे के अंदर किसी बात को बोलते हैं। It's like Joseph's brothers. मान लीजिए यूसुफ के भाइयों की तरह, They sold their brother as a slave. अपने भाई को एक मजदूर गुलाम के रूप में उसने बेच दिया। Then they took his clothes and they killed a goat and they put his blood on that of the animal on Joseph's clothes and brought it to the daddy. और उसके बाद यूसुफ के कपड़ों को लिया और वहां पे एक बछड़े को मारा और उसके खून से लोथपोत कर दिया उसके कपड़ों को, और अपने पिता के सामने जाकर के दिखा दिया। And they didn't say anything. और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, They never told a lie. लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। But the daddy looked at the clothes and said, "Some wild animal must have killed my son." लेकिन पिता ने जब वो खून से लथपथ कपड़ों को देखा तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जरूर कोई जंगली जानवर ने मेरे बेटे को मार लिया। Judas did that. यहूदा इस्करियोती ने किया ऐसा। He went to his master and he kissed his master. वो यीशु मसीह के पास आया और उसे चुंबन दिया। Oh, everybody say, "Wow, Judas, you really love Jesus so much." देखने वाले शायद बोले होंगे कि यहूदा इस्करियोती, तुम तो यीशु मसीह से बहुत प्रीति रखते हो, तभी तुम जाकर के उन्हें चुंबन दे रहे हो। Judas could say, "I didn't do anything. I just kissed my master." और यहूदा इस्करियोती ने शायद बाकी बोला होगा कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो जाकर के अपने यीशु मसीह को मैंने चुंबन दिया। But it was a lie. It was a signal that this is Jesus. Go and arrest him. लेकिन वो एक झूठ था, वो एक इशारा था कि रोमी सैनिक आके यीशु मसीह को पकड़ ले। Hello, everyone, awake. क्या आप सारे जागे हुए हैं? Is there some conviction going on by the Holy Spirit? क्या ऐसा हो रहा है कि पवित्र आत्मा किसी बात के बारे में आपको सचेत कर रहा है, बता रहा है? My preaching is not to put you to sleep. और मेरा प्रचार आज के दिन में आपको सुला देने के लिए नहीं It's to है। let the Holy Spirit convict us. वो इसलिए है कि पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन दे और आपको बताए। You know, one way we lie is when we know the truth and we keep quiet. एक और तरीका है जिससे हम झूठ बोलते हैं, जब हम सच को जानते हैं, सच को जानते हुए भी हम अपने मौन व्रत रखते हैं। Recently they celebrated an anniversary, I forget which anniversary, but of Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, a German theologian. और व्यवस्था के की पढ़ाई करने वाले एक व्यक्ति थे जर्मनी के, उनका सालगिरह मनाया गया। And he was hanged by the Nazis. और नाजी राज्य में उनको मृत्यु दंड दिया गया था। Because he spoke out what Hitler was doing, what the Nazis were doing was wrong. और इसलिए उनको मृत्यु दंड मिला था क्योंकि उन्होंने हिटलर के खिलाफ गवाही दी थी। And all the rest of the church in Germany, they kept silent while this Hitler brought in this Nazi thing and he murdered 6 million Jews. और 6 करोड़ यहूदियों को जब मारा गया था हिटलर के द्वारा, तो पूरा का पूरा कलीसिया शांत था और देखते रह गया। And he didn't say anything. उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। The pastors, the priests, the Christians, they didn't object. और जितने भी कलीसिया के पुरोहित थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चुप रह गए। They bought the lie. और उन्होंने झूठ को एक तरह से अपना लिया। They say, yes, they deserve it. These are the Christ killers, the Christ haters. और मान लो उन्होंने उनकी चुप्पी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हाँ, ये इसी के लायक हैं। You know, when we are quiet, we can be guilty of lying. जब हम चुप रहते हैं तो हम एक तरह से उस झूठ का साथ दे रहे होते हैं। By giving no testimony, you're bearing false testimony. अगर आप गवाही नहीं दे रहे हैं सच की, तो अब इसका मतलब झूठ की गवाही दे रहे हैं। Amen. So, you know, sometimes I'm ashamed when I see in the city people who are not Christians are such great social activists and many Christians are quiet.
इसलिए जब मैं शहर के चारों तरफ देखता हूं तो मुझे कभी कभार बहुत दुख होता है कि जितने विश्वासी हैं वो समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, पर जो अविश्वासी हैं वो समाज के लिए काफी कार्य कर रहे हैं। Another form of lying is slander. और एक और तरह का झूठ होता है कि आप किसी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। We make false allegations and accusations against people. और हम झूठा दोषारोपण करते हैं दूसरों के प्रति। And you can kill a person, assassinate his character by your wrong words. और आप गलत बोल करके, अपशब्द बोल करके किसी के चरित्र को बिल्कुल बर्बाद कर दे सकते हैं। Flattery is another form of lying. और झूठी बड़ाई करना भी एक तरह का झूठ है। You know, when you say something which is insincere, which is not correct, maybe that person has dressed very shabbily and said, "Wow, you're looking really good." और कभी कभार ऐसा होता है, उदाहरण था कि किसी ने बहुत ही अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन आप उसे बोलेंगे कि वाह तुमने क्या कपड़े पहने हैं। It's a sin of Facebook. और फेसबुक में भी जो अलग अलग चीजें लोग लिखते हैं वो भी कई बार झूठ होते हैं। Somebody writes that their parent died and you click like. और किसी ने मानो लिखा होगा कि उनके माता पिता में से किसी की मृत्यु हो गई और आप क्योंकि हर एक चीज को लाइक करते हैं उसको भी आप लाइक कर देते हैं। Okay, it's not a big sin, but because there's no dislike button, you don't know what to do, you just press like. और हो सकता है कि ना चाहने का कोई बटन वहां पे नहीं है, इसलिए जो चाहने का बटन है आप उसी को दबा देते हैं। But in social media, you're not allowed to say anything bad. Really, you have to be careful, right? So everybody's saying all good things. और सोशल मीडिया में आपको ये अनुमति नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ खराब चीज बोलें, और इसलिए आप जबरदस्ती का अच्छाई बोलना शुरू कर देते हैं। And it's good to say good things, but sometimes those good things you're saying are not the truth. और अच्छी बात है कि आप अच्छाइयों को किसी के सामने बोले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छाइयों को आप बोल रहे होते हैं वो सच नहीं होती हैं। The seventh thing that where we break this commandment is exaggeration. और सातवां चीज जिसमें जब हम झूठ बोलते हैं वो तब है जब हम किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। And this is one of the sins of our environment here in North India. और ये एक तरह से उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है। You know, we just exaggerate everything. हर एक चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया. It's just too good. First class. बहुत प्रथम तरह का है। Everything is just exaggerated. और सब कुछ मानो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। This is a sin of preachers, of politicians and salesmen. और इस तरह एक तरह से जितने पुरोहित होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, बेचने वाले व्यवसाय में होते हैं, वो लोग इस तरह के झूठ को ज्यादा बोलते हैं। Preachers, they preach evangelistically. और जो प्रचारक होते हैं वो धर्मशास्त्र की बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अच्छाइयों को बताते हैं। How was the meeting? कैसे सभा थी? Oh brother, 1,000 people got saved. और वो उत्तर में बोलेंगे कि 1000 से भी ज्यादा लोग बचाए गए। Hello, there were only 100 people in the meeting. और सिर्फ 100 ही लोग थे तो 1000 कैसे बचाए? Were you counting fingers and toes? क्या आप लोगों की गिनती कर रहे थे तो उनके पैरों की उंगलियों को भी गिन रहे थे? Somehow we want to give God more glory, so we exaggerate the truth. कभी कभार हम परमेश्वर को भी और ऊपर उठाना चाहते हैं, उनकी बड़ाई करना चाहते हैं, तो हम जबरदस्ती अंकों को और चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। You shall not give false testimony. लेकिन साफ साफ 10 आज्ञा में लिखा है कि तुम झूठी गवाही नहीं दोगे। The eighth way we break this commandment, 8वां तरीका जब हम झूठ को बोलते हैं, we lie to God. हम परमेश्वर को ही झूठ बोलते हैं। Can a man lie to God? क्या मनुष्य कभी परमेश्वर को झूठ बोल सकता है? But sometimes we do it. लेकिन कभी कभार हम करते हैं। It's called foxhole Christianity. और ये एक तरह से लोमड़ी का चतुरपन के अंदर आकर के झूठ बोलने जैसी बात है। Foxhole as in a war. You're sitting in this hole and you're fighting a war and bullets are flying everywhere and you say, "Oh God, if you get me through this battle, I will do anything. I'll serve you for the rest of my life." जब हम अलग अलग तरह के मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं और हम किसी तरह की प्रतिज्ञा परमेश्वर से बांधते हैं कि आप मुझे इस बार से इस समस्या से निकाल दो और उसके बाद से मैं आपकी बड़ाई करूंगा। And the bullets miraculously stop and you get delivered out of your foxhole and you've immediately forgotten, you have amnesia and you forget your promise.
और ऐसा होता है कि जब आप समस्या में होते हैं तो उस समस्या का निवारण हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो आपने वाचा परमेश्वर से बांधा है आप उसको मान लो भूल जाते हैं। I want to tell you, God doesn't forget your promise. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी वाचाओं को नहीं भूलता है, And He's waiting for you to fulfill your promise. और वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है उन वाचाओं को जो कि आपने उसके साथ बांधा है उसको पूर्ति करने के The लिए। Holy Spirit is speaking to some of us this morning, और पवित्र आत्मा आज के दिन में शायद हम में से कई लोगों से बातें कर रहा है, including me. मुझे भी। This is the sin of Ananias and Sapphira. और अनन्य और सफीरा के तरह का झूठ है ये। They lost their life because of lying. उन्होंने अपने जीवन से उनको हाथ धोना पड़ा कि उस झूठ के चलते। They sold a piece of property. और उन्होंने एक छोटा सा जमीन बेचा। They brought some of the money and they gave it to laid it at the apostles' feet, and they gave the impression, here's the full amount of money, it's for you. और उन्होंने छोटा सा हिस्सा ला करके चेलों के पांव पे रख दिया और उन्होंने बोला कि ये हमारी पूरी कमाई है जो कि जमीन को बेचने के बाद मिली है। And why did they do that? ऐसा उन्होंने क्यों किया? Maybe they wanted everybody to think, wow, Ananias, Sapphira, oh, wonderful people. Yeah, you sold this property and 100% you're giving it to the Lord. उन्होंने शायद इसलिए किया ताकि आसपास लोग थे उनकी वाहवाही प्राप्त हो सके और लोगों को लगे कि अरे 100% पैसा जो कि उन्होंने कमाया है सारा का सारा उन्होंने सेवकाई में दे दिया। But the Holy Spirit could not be fooled. लेकिन पवित्र आत्मा धोखा नहीं खा सकता। And they were struck dead. और उसी समय उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। Why? क्यों? Because there was a move of God and the Holy Spirit would not allow them to stop that move of God. क्योंकि परमेश्वर एक तरह से बड़े तेजी से काम कर रहा था और पवित्र आत्मा वहां पे कोई भी कार्य को ऐसा नहीं होने देता जो कि झूठ में है। In a way, I'm happy that we are not in that kind of revival. Otherwise, I would be doing a lot of funerals. और एक तरह से मैं बहुत खुश हूं कि आज हम उस युग में नहीं रह रहे हैं, वरना अगर आज के दिन में ऐसा होता तो कई सारे लोग मृत्यु के आगोश में होते और मुझे कब्र में दफनाना पड़ता बहुत सारे। We want the revival, but we don't want the judgment that comes, the judgment that will begin with the house of God. हम ये चाहते हैं कि लोगों का जीवन प्रयत्न हो, लेकिन हम कभी-कभी ये नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़े। You shall not bear false testimony. साफ-साफ लिखा है कि तुम झूठी गवाही नहीं दोगे। Okay, why do people tell lies? क्यों लोग झूठ बोलते हैं? Why are we not truthful? क्यों हम सच को नहीं मानते? Number one, पहली बात, because we are afraid. क्योंकि हम शायद डरते हैं। The police catches you. अगर किसी पुलिस ने आपको पकड़ा, You're afraid of the challan. आपको चालान से डर लगता है। I say, I was not talking on the phone. आप तुरंत झूठ बोलेंगे कि मैं तो बात नहीं कर रहा था अपने फोन पे, I was just talking like that. मैं तो सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। Huh? And the policeman's a fool that he saw you talking on the phone. He flagged you down. He's going to give you a challan, but you tell a lie. आप झूठ बोलते हैं और ये सोचते हैं कि पुलिस वाला तो शायद बेवकूफ है और वो आप जो भी बोलेंगे उस बात को वो मान लेगा। That's the biggest reason. Most of us, we tell a lie immediately to save ourselves with self-preservation. और हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। It was then our father of faith, Abraham, he did the same thing. और अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है, क्या उसने ऐसा किया? They saw his wife, she's tremendously beautiful. और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। He said, Sarah, don't tell them you're my wife or they'll kill me and take you. और अब्राहम ने अपने पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल देना, तुम ये मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। Tell them you're just, I'm his sister. और उसने बोला कि तुम बोल देना कि हम भाई बहन हैं। And actually it's a half truth because they were related. They were kind of cousins. और एक तरह से उसने पूरा झूठ भी नहीं बोला क्योंकि दूर के रिश्ते में वो भाई बहन ही लगते थे। You say, I didn't tell a lie. I mean, after all, we are like cousin brother, cousin sister. और वो शायद अपने आप में सोचा होगा अब्राहम ने कि अंततः मैंने कोई ऐसा बहुत झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम बहुत दूर के रिश्ते में तो भाई बहन ही लगते हैं। Great man of faith. और विश्वास का पिता अब्राहम, who believed God and it was credited to him as righteousness. और जो कि परमेश्वर को पर विश्वास रखता था और परमेश्वर ने उसे धन्य ठहराया था। Scared of his neck. लेकिन वो भी डर जाता है, Told lies. और उस डर के चलते वो झूठ बोलता है। Okay, that's not an excuse. By the way, say, pastor, my father of faith, he also told lies, so I'm also telling lies. और आप ये नहीं सोचे कि क्योंकि अब्राहम ने झूठ बोला तो आप भी झूठ बोलने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। I want to just share a key scripture with you. और मैं कुछ वचन से आपके सामने बांटूंगा। If you have your Bibles, open it. और अगर आपके पास धर्मशास्त्र है तो आप उसे खोलें। Psalms 56 and verse 11.
और भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 11वां पद. Okay, just hide the scripture in your heart. Psalm 56 verse 11. और भजन संहिता उसका 56वां अध्याय 11वां पद. Okay, anybody wants to read it? Stand up and read it out loud. अगर कोई खड़े होकर पढ़ना चाहे तो निवेदन है वो ऐसा करे. Amen. Wonderful. Somebody read it in English. Amen. Amen. What a wonderful word. और कितना उत्साहित करने वाले ये शब्द हैं. The question we have to ask ourselves today, और जो प्रश्न हमें आपने से पूछना है आज, have you fully trusted yourself in God? क्या आपने पूरे भरोसे के अंतर्गत पर भरोसा रखा है परमेश्वर पर? Have you trusted in God so much क्या आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है इतना that if you get a challan as you drive out of church and the police catches you and you have to pay all the money that you have to live on for the rest of the month, you're willing to cough it up and give it to him without bribing him and without telling a lie? क्या इतना भरोसा है परमेश्वर पे कि अगर मान लीजिए यहाँ से निकलने के बाद आपका चालान होता है और उस चालान के अंतर्गत आपको पूरे महीने का की पूंजी उस चालान के अंतर्गत देनी, तो आप देने को तैयार रहेंगे? Why? Because in God I have put my trust. क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है. I will not be afraid. What can man do to me? और मैं किस बात से डरूंगा? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Hallelujah. हालेलुया. So you have to prepare yourself for this before it happens. और आपको अपने आप को तैयार करना है इससे पहले कि आप वैसी दुविधा में पड़े. Amen. Say, God, I put my trust in you. परमेश्वर को आप बोले कि परमेश्वर मैं अपना भरोसा आपके ऊपर रखता हूँ. Amen. So why do we tell lies? हम क्यों झूठ बोलते हैं? Sometimes just to, we have low self-esteem. We want others to think of ourselves better. और कभी कभार हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि शायद हम अपने आप को बहुत ही नीचा समझते हैं और हम इसलिए कि दूसरे लोग मुझे अपने स्तर से कहीं ऊपर सोचें, इसलिए हम झूठ बोलते हैं. That's probably why Ananias and Sapphira told that lie. और शायद अनन्या और सफीरा भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने झूठ बोला. That the whole church would say, wow, yaar, Ananias and Sapphira, oh, amazing, yeah. They sold this property and gave everything to the Lord. What great, amazing brother and sister. शायद उन्होंने इसीलिए झूठ बोला कि बाकी लोगों की वाहवाही प्राप्त कर सके, ताकि बाकी लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा ऊपर सोचें कि कितने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने बेच करके अपनी सारी जमा पूंजी, सारी कमाई सेवकाई में डाल दी. You don't have to do that. आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है. If you come late to church and pastor asks you, so brother, why did you come late? Oh, the traffic, the traffic was terrible. और आप कलीसिया में विलम्ब से पहुंचते हैं और जब पासवान आपसे पूछते हैं कि क्यों आपको विलम्ब हुआ, तो आप कोई कारण बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा रास्ते में जाम था, इसके चलते मैं लेट आ गया. We want pastor to think, wow, what a great brother. He wanted to come early and the traffic stopped. Actually, the truth is, he just woke up late. He's just lazy. He doesn't bother about church. Is not important to him. He has no alarm clock and he couldn't care less whether he came on time or late. और उसने झूठ इसलिए बोला कि पासवान की वाहवाही पा सके. पासवान ये सोचें कि ये कितना सही व्यक्ति है कि बिल्कुल समय पे कोशिश करता है आने की, पर किसी कारणवश उसे विलम्ब हो गया. लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है. सच्चाई ये है कि वो अपने बिस्तर से ही बहुत देर में उठा, जिसके चलते उसे विलम्ब हो गया. So it's very hard to say, Pastor, I'm just lazy. और लेकिन आपको ये कारण बोलना बहुत मुश्किल होता है कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, इसलिए आज मैं देर से आया. Pastor, I have to repent. I don't even consider the house of God important enough to come on time. और मुझे माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि मैं शायद परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय पे नहीं आ पाया. But we want others to think of ourselves good. I'm such a great person. लेकिन हम ये सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे और दूसरे मेरे बारे में अच्छा ही सोचें, इसके लिए हम झूठ बोलते हैं. Why do we tell lies? क्यों हम झूठ बोलते हैं? We want some advantage. हम चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छाइयाँ मिल जाए. So the salesman wants a sale, so he'll say, oh, this is the best product. There's no product like this in the world. This is the greatest. It'll do this and that. It's a Celerio. इसलिए विक्रेता को जब कुछ चीज़ों को बेचना होता है तो वो उसके बारे में ऐसी चीज़ें बताएगा मानो कि वो दुनिया की सबसे उत्तीर्ण चीज़ है और उसके जैसी और कोई चीज़ है ही नहीं.
We can't say I'm only a cricket coach. आप ये नहीं बोल सकते Those हैं of you saw the ad, you'll understand that. और आपने शायद एक वो ऐड देखा होगा जिसमें कि वो क्रिकेट सिखाने वाला ये बोलता है कि मैं तो सिर्फ क्रिकेट सिखाने जानता हूँ, बाकी चीजें मेरे बस की नहीं है. Another reason we lie, we think that no one will catch us. और एक और झूठ का कारण ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम झूठ बोल भी दें तो शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे. And even if they catch us, we'll tell another lie. और अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो उस झूठ को छुपाने के लिए मैं एक और झूठ बोल दूंगा. And then we have to tell 100 lies to cover the first lie. और वो पहले झूठ को छिपाने के लिए शायद हम 100 से भी ज्यादा झूठ बोल देते हैं. And that's okay. और सोचते हैं कि ये सही है. Because that's like our mother tongue, telling lies. क्योंकि मान लो ये हमारी मातृभाषा है झूठ बोलना. Okay, I want to just close by sharing some consequence. What will happen if we become like the environment and the people of this world, and if we as believers in the Lord Jesus Christ, if we keep on lying? और मैं कुछ बातें आपको बता के खत्म करूंगा कि क्या नतीजा होगा अगर हम झूठ बोलते रहें जिस तरह से बाकी लोग समाज के बोलते हैं. God hates lying. परमेश्वर घृणा करता है झूठ बोलने In the वाले book of Proverbs chapter 6 and verse 16 to 19, और अगर आप नीति वचन पढ़ें उसका तो वहां पे साफ साफ लिखा है. it talks about 6 things God hates, no 7. और वहां पे 6 बातें ऐसे लिखी हैं जो कि परमेश्वर जिनसे घृणा करता है. And we don't have time to read it, but you can read it at home. But it's interesting that in that passage, lying is mentioned twice. और आप इसे घर जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि इस अंश में, इस वाक्य में झूठ के बारे में 2 बार विवरण है. So it's almost like he said, the 6 things God hates, and one of them is lying, he's thinking. He said, no, 7. I want to say lying twice. और मानो इस तरह से कि परमेश्वर जब ये बातें लिखवा रहा था तो वो उसने झूठ को बता दिया 6 चीजों के अंतर्गत, लेकिन फिर से झूठ को और ज्यादा उसके बारे में विवरण देने के लिए एक बार और लिखने को कहता है. Do you want to do something that God hates? क्या आप ऐसी बातें करना चाहोगे जिससे आपको पता है कि परमेश्वर घृणा करता है? He doesn't hate it only, he double hates it. और वो सिर्फ घृणा ही नहीं करता, मानो दुगनी घृणा करता है. Okay, next, what happens if we lie? और क्या हो सकता है अगर हम झूठ बोलते रहें? We are not Christ-like. तो हम परमेश्वर की समानता में नहीं रहते हैं. Because in him, the Bible says that there was no deceit found in his mouth. क्योंकि धर्मशास्त्र हमें बताता है कि यीशु मसीह में कोई भी झूठ बात नहीं थी. Now third thing. तीसरी बात. Now this is really horrible. और ये बहुत ही ये बहुत ही उदास करने वाली बात If है. you tell lies, अगर आप झूठ बोलेंगे, suddenly the devil comes and becomes your father. आप जैसे झूठ बोलते हैं वैसे ही शैतान आपका पिता बन जाता है. Jesus said you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires, not holding to the truth. When he lies, he speaks his native language. और यहाँ पे वचन में ये लिखा है कि जब कोई मनुष्य, कोई विश्वासी झूठ बोलता है तो वो एक तरह से अपनी मातृभाषा बोल रहा है. Sometimes people ask you, how many languages you speak? You say, oh, I speak Hindi and English and this and that. You can add one more language. I speak devil's language. और जब लोग आपसे पूछते हैं कि तुम कौन कौन सी भाषा बोलते हो तो बहुत लोग अपने 2-3 भाषाओं का जिक्र करते हैं. तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप एक और भाषा भी उसमें गिन ले सकते हैं, वो है झूठ की भाषा. This is a native language of the devil, lying. क्योंकि झूठ बोलना शैतान की मातृभाषा है. So when you tell lies, इसलिए आप जब झूठ बोलते हैं, the devil comes and says, beta. इसलिए आप जब झूठ बोलते हैं तो शैतान आपको बेटा और बेटी बना लेता है. I'm the daddy of lies. मैं पिता हूँ झूठ का. You're my son. अब आप मेरे बेटे हो. Now come on, you have to decide whose son are you? Are you son of God or you son of the devil? इसलिए आपको आज इसका निष्कर्ष निकालना है कि आप किसके बच्चे होना चाहते हैं, परमेश्वर पिता के या शैतान को पिता बनाना So चाहते there हैं. is no place for lying in the Christian's life. इसलिए विश्वासी के जीवन में झूठ का कोई स्थान नहीं है. Now it's getting heavier. और अब शायद ये मैं जो बातें बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं If चोट we are पहुंचा रहा telling है. lies, you're in danger of losing your salvation. अगर आप झूठ बोलते रहें तो उद्धार से आपको हाथ धोना पड़ सकता Oh, है. this is getting scary now. और हो सकता है कि अब ये विचलित कर देने वाली बात है. Pastor, are you trying to build your congregation or you're trying to reduce it? पासबान, आप शायद पूछेंगे कि पासबान, क्या आप कलीसिया को और बढ़ाना चाहते हैं या कलीसिया को कम करना चाहते हैं? I just want to be a straight shooter. और लेकिन मैं सीधी बात, तीखी बात वचन से सीधे बोलना चाहता हूं. Revelation 21 verse 8 says,
outside, and he names all these different people, sexually immoral, etc., magic arts, all liars. Their place will be in the fiery lake of burning sulfur, and that is the second death. और प्रकाशित वाक्य में ये साफ साफ लिखा है, वहाँ पे कई अलग अलग तरह के मनुष्यों का जिक्र है जिसमें झूठे भी हैं, और उनके बारे में लिखा है कि उनका अंत उसी उस आग में जलने के द्वारा होगा. I mean, all liars are going to be in that fiery, burning second death, the place, the fiery lake of burning sulfur. और जितने भी झूठ बोलने वाले हैं वो उस तरह से उस आग में झुलसेंगे. And lastly, आखिरी बात, what is this year? We are in the year of what? और ये कौन सा साल है? हम कौन से साल को मना रहे We are हैं? year of priesthood. और ये महायाजकों का साल I want है. to close with this last scripture. और ये आखिरी बात वचन से बता के खत्म करूंगा. Malachi chapter 2, verse 7. और मलाकी उसका दूसरा अध्याय और 7वां पद. Malachi chapter 2, verse 7. Last book of the Old Testament. और पुराने नियम की आखिरी पुस्तक. For the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction, because he is a messenger of the Lord Almighty. यहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने आठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है. I'm addressing the priests of the Most High God. और आज के दिन मैं महायाजकों से बात कर रहा हूँ. You are messengers of the Lord Almighty, और आप परमेश्वर के दूत हैं. and your mouths ought to preserve knowledge. और आपके मुंह बने हैं ताकि आप ज्ञान को अपने अंदर रखें. And from your mouths men should seek instruction. और आपके मुंह के बातें बोलने के द्वारा लोग व्यवस्था को जानने पाएं. There's no place for lying. और झूठ बोलने की कोई जगह नहीं. Are we willing to be counterculture? क्या हम तैयार हैं सामाजिक तत्वों, सामाजिक सोच के विपरीत जाने के लिए? In God we put our trust. और परमेश्वर पे हम अपना भरोसा रखते हैं. What can man do to us? पर मनुष्य हमारा क्या बर्बाद कर सकता है? You know, I liked watching that video of those 21 Copts, the Coptic Christians in Libya. 21 of them. और मैंने एक चलचित्र देखा 21 Coptic कॉप्टिक Christians. क्रिश्चियंस के ऊपर. They were killed by ISIS. They were beheaded. और ये इस चलचित्र में दिखाया जाता है कि उन लोगों को उनको कैसे मारा गया आईसिस के द्वारा. They were brought to the Mediterranean Sea, made to kneel down at the shore, and their throats were slit to make that sea, the Mediterranean Sea, turn blood red. और उनको समुद्र के किनारे लाया गया और उनको वहीं पे उनके गले को काटा गया और उसका पानी ताकि लाल हो जाए. And you know the look on those guys' faces. और उनके चेहरों को देख करके मैं बताना चाहता हूँ कि कैसा था. It's not that they were excited, praise God, I'm going to go to heaven. Not like that, no. They didn't have a smile on their face. Their faces were somber, but there was no fear in it. और ऐसा नहीं है कि वो बड़े उत्साहित और उत्तेजित लग रहे थे. ऐसा नहीं कि वो चिल्ला रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वो डरे हुए भी नहीं थे. You know, it's like the scripture says, in God I have put my trust. What can man do to me? और मान लीजिए वो उस तरह से है जैसा वचन लिखता है कि परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूँ, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है. Let's stand as we close. हम सारे खड़े हो जाएं.